धोबी अपनी धोबिन को बहुत मार रहा था और कह रहा था कि री धोबिन, मैं कोई राम नहीं हूं जो भागी हुई सीता को अपने घर में बैठा ले लिया। मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, जा तेरा जहां मन आए वहां जा। मैं भागी हुई औरत को अपने घर में नहीं रख सकता। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जा निकल जा यहां से। धोबी के वो कट वचन जब दूत ने राम जी को बताया तो राम जी की बड़ी चिंता बन गई कि हाय प्रभु, उस धोबी ने इतना अपशब्द बोला, इतना कटु वचन बोला। अब राम जी बड़ा परेशान, इतना परेशान है राम जी कि अपने माथे पर हाथ रख के बड़ा उदास बैठे हैं। अरे पकड़ी माथु श्री रामचंद्र, ओ पकड़ी माथु श्री रामचंद्र, और चिंता में व्याकुल भय भारी, चिंता में व्याकुल भय भारी। पकड़े माथ श्री रामचंद्र, चिंता में व्याकुल भय भारी, और है प्राणन ते प्यारी सीता, है प्राणन ते प्यारी सीता, लेकिन त्यागूंगा मैं नारी, लेकिन त्यागूंगा मैं नारी। आज राम जी अपने माथे पर हाथ रख के बड़ा उदास बैठे कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरी सीता है तो मुझे मेरे प्राणों से प्यारी, पर उस धोबी के कट वचन मुझे नहीं सहन हो रहे। अब मैं सीता को जरूर त्याग दूंगा। अब ये कथा जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ये मैंने 2 पुराण से लिख करके तैयार की है, वाल्मीकि रामायण और मार्कंडे पुराण। राम जी ने जानते हो क्या किया? जब उनको उस धोबी के कटु वचन बर्दाश्त नहीं हुए तो उन्होंने सीता जी से अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रख दिया। सीता जी ने स्वीकार कर लिया और अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद में सीता जी पृथ्वी में समा जाती हैं। और पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान राम और सीता जी का दोबारा पुनः मिलन कहाँ और कब होता है, ध्यान दीजिएगा। जब सीता जी पृथ्वी में समा गई तो ये खबर राम जी को मिली। राम जी तुरंत भाग पड़े, पहुंचे वाल्मीकि के कुटिया पर और बड़ी जोर जोर से रोने लगे, हे सीते तुमने ये क्या किया, मुझे छोड़ करके चली गई। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने दुख के सिवा सुख देखा ही नहीं है, पर सीता आज सबसे बड़ा दुख तुमने दिया है। राम जी कहते कि उमरी मेरी बीत गई सारी, नहीं सुख पायो पल एक, उमरी मेरी बीत गई सारी, नहीं सुख पायो पले। हमारी खेलने की कूदने की अवस्था थी तो उस समय सीते मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। विश्वामित्र यज्ञ करवाई, धनु भंजन
पर तुम मुझे छोड़ करके चली गई। ओ मेहंदी छूटी नसिया की पाई तो नो रोटी महतारी, नहीं सुख पायो पल एक उमरी मेरी बीत गई सारी, नहीं सुख पायो पल सीते, तुमने आज बहुत बड़ा दुख दिया है मुझे। पर जानते हो राम जी कहते सीते अब जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं लौट करके अयोध्या नहीं जाऊंगा, अपने प्राण में यहीं पर त्याग दूंगा। मैंने दुख के सिवा सुख देखा ही नहीं है, पर सबसे बड़ा दुख आज सीते तुमने दिया है। राम जी ने जानते हो क्या किया, उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और वो बाण अपने छाती पर रख लिया। अरे धरो तीर ही पे रघुराई, धरो तीर ही पे रघुराई, धरो तीर ही पे रघुराई, तब आवाज स्वर्ग से आई। और जैसे राम जी ने अपने हृदय पर बाण रखा ऐसी आकाशवाणी हो गई। क्या? अरे राजा अम्बरीश घर जइयो, सूर्य पाक भोजन है खइयो, अम्बरीश कुमारी तुम बनी हो सच्चे हितकारी, बने जान की सीधी साधी हुई तुम्हारी दो जी शादी। जैसे राम जी ने आकाशवाणी सुना वैसे वो वापस अपने अयोध्यापुरी आ जाते हैं। पर जानते हो धीरे धीरे समय बीतने के पश्चात जब 12 वर्ष बीत गए तब 12 साल के बाद में, जब 12 साल बीत गए तो राम जी को 12 वर्ष के बाद में सीता जी की याद आई। 12 वर्ष के बाद में लक्ष्मण और श्री राम रूप योगी आधार के चले बनाने का। 12 साल के बाद में जब राम जी को सीता की याद आई तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भैया लक्ष्मण को साथ में लेकर के चल पड़े और सर्वप्रथम उन्होंने गंगा मां में स्नान किया। और स्नान करने के बाद दोनों लोगों ने महात्मा का वेश बनाया, साधु का रूप धारण करके दोनों लोग चल पड़े। चलते चलते पहुंचते ही कहा एक बाग में। जब राम जी बाग में पहुंचे तो क्या देखा कि एक माली खड़ा है। अब राम जी उस माली के पास जाते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों बाणासुर बगिया में आए, और माली के ढंग वो पहुंच गए, मुस्का करके प्रभु बतलाए। राम जी बाणासुर के बाग में पहुंचे, देखा एक माली खड़ा है तो उस माली के पास गए
और दोनों हाथ जोड़ करके बोले भैया माली, हम बहुत दूर से आए हैं, चलते चलते थक गए, रात का समय हो गया है, क्या मैं तुम्हारी बाग में एक रात के लिए ठहर सकता हूँ? राम जी ने जैसी इतनी बात कही, माली ने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा कि जो बाग वर्षों से सूखा पड़ा था, आज इन महात्माओं के चरण पड़ते ही मेरा बाग फिर से हरा भरा हो गया। तो माली बड़ा प्रसन्न हुआ। माली कहता है बाबा कि हरी भई बगिया, ए बाबा आपके पैर पड़ते ही मेरा बाग हरा भरा हो गया। भैया क्या नाम है? गुंजन मिश्रा। और ये गुंजन मिश्रा जी की तरफ से 11 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। भगवान सदैव कल्याण करते रहे। कि हरी भई बगिया चरण त्यारे पड़ के, हरी भई बगिया चरण त्यारे पड़ के, हरी भई बगिया चरण त्यारे पड़ के, चरण त्यारे पड़ के, हरी भई बगिया चरण त्यारे पड़ के, हरी भई बगिया जब से प्रभु बगिया में आए, जब से प्रभु बगिया में आए, सूखे वृक्ष पुनः लहराए, सूखे वृक्ष पुनः लहराए। बाबा मेरा बाग एक महात्मा के श्राप से सूख गया था, पर आज आपके पैर पड़ती फिर से हरा भरा हो गया मेरा बाग। और बाबा मेरी तो किस्मत ही खुल गई, बदलनी गई दुनिया, दर्श प्यारे करके बदलनी गई दुनिया। माली आज बड़ा प्रसन्न है, कहता है बाबा, राम जी बोले यानी कि महात्मा कहता है कि भैया माली हम संतों का कोई ठिकाना नहीं है, एक जगह थोड़ी ना रुक सकते, हमें बस एक ही रात रुकनी है। माली बोला जैसी बाबा आपकी इच्छा। आज राम जी ने पूरी रात बाणासुर के बाग में गुजारी, रात बीती सवेरा हुआ। अब बाणासुर के एक लड़की थी जिसका नाम था शक्ति, और ये वही शक्ति है जो पूर्व जन्म में लक्ष्मण के ऊपर मेघनाथ ने शक्ति बाण जो चलाया था, ये वही शक्ति है। पहले तो इसने लक्ष्मण जी को मार नहीं पाया, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जीवित कर दिया। जब ये लक्ष्मण जी को पहले मार नहीं पाई तो इसने तुरंत संकल्प लिया कि मैं तुझे मारने के लिए फिर से जन्म लूंगी। तो वही शक्ति बाण जो चलाया गया, ये वही शक्ति है जिसने बाणासुर के घर में लड़की के रूप में जन्म लिया। वो रोज पिता के बाग को घूमने के लिए जाया करती थी।